संसाधन जैसे चीज़ों के विषय में जो मैं ये मानती हूँ कि यह मुद्दा बार बार फिल्मी जगत में उठाया जा रहा है, जबकि मेरा यह मानना है कि शिक्षा विभाग में भाई भतीजावाद, पक्षपातवाद बहुत ही कूट कूट कर भरा है और इसके लिए हम सब भुक्तभोगी हैं। और किस हद तक इसको हटाने के लिए हम सब जागरूक हो सकते हैं सर? आ, मैं ही समझता हूँ अनीता जी। जी पहले तो आपको धन्यवाद। जी जी आपने अपने चैनल में हमें स्थान दिया। स्वागत है आ, सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेपोटिज्म पिछले 2 दशकों में बढ़ा नहीं है, घटा है भारत में। जी जी। उसका कारण है जो बढ़ता भौतिकवाद से इन संबंधों में भी दूरी पैदा हुई। ओहो। आज व्यक्ति भाई भतीजेवाद के बजाय अपने स्वार्थों के कारण केवल अपने तक ही केंद्रित होता जा रहा है धीरे धीरे करके। जी जी तो अब जो ये इसका कारण है कि जो भारतीय आध्यात्मता, जी जी उससे सारा संसार और पूर्ण रूप से उसकी जो जननी, उसका जी जो जन्म स्थान रहा है उद्गम जी जी। भारत, ये स्वयं विस्मृति का शिकार है, भूल बिल्कुल चुका है बिल्कुल। यस सर। भारतीय आध्यात्म को। भारतीय अध्यात्म तो कहता है अयम निजा वेदि गणना लघु चेतसाम उदार चैतानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वाह। यह मेरा है, ये उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वालों व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उच्च चरित्र वाले लोगों के लिए तो ये संपूर्ण धरती ही एक परिवार या कुटुंब जैसी होती है। तो जब ये हमारी जो धारणा है, हमारी यह परंपरा है, उसको लोग भूल चुके हैं। भूल इसलिए चुके हैं कि जो शिक्षा पद्धति है वह भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति नहीं रही। बिल्कुल सर। भारत पिछले लगभग 2000 वर्षों से विदेशी आक्रांताओं की पराधीनता में रहा है। बिल्कुल सर, मैं इस चीज मुगलों की को मानती हूँ। पराधीनता, फिर अंग्रेजों की पराधीनता, उसमें हम भूल गए बिल्कुल अपनी शिक्षा, बिल्कुल। अपने जीवन मूल्य। उसके कारण हमारे यहाँ जो 10 चीजें थी, यम नियम से लेकर के समाधि तक, यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार, उससे व्यक्ति बनता था देव स्वरूप, देवता के समतुल्य। उसमें फिर सारी कमियां जो भौतिकवाद की जो स्वाभाविक होती है वो समाप्त हो जाती थी। अब वह प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती शिक्षा में। अब जी तो ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया जाता है, मानव संसाधन। उस मंत्रालय का नाम भी आपको पता है, मानव बिल्कुल। संसाधन मंत्रालय है। जी जी। व्यक्ति मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया जाता, मानव संसाधन बनाया जाता है। माने उसको डॉक्टर बनाया जाएगा, या उसको इंजीनियर बनाया जाएगा, या उसको शिक्षक बनाया जाएगा, मनुष्य नहीं बनाया जाता वर्तमान शिक्षा पद्धति में। तो इसलिए मैंने कहा कि भौतिकवाद के प्रभाव में, मेटेरियलिज्म के प्रभाव में जो भारतीय जीवन मूल्य है, जिसमें मनुष्य देवतुल्य वैल्यूज के साथ अपना विकास करता था, वो समाप्त हो गए। बिल्कुल सर, सही हालांकि कहा आपने। ये बहुत जो अच्छा। भाई भतीजावाद है, जैसा कि मैंने पहले कहा प्रारंभ में बातचीत शुरू करते समय, कि जी। पिछले 2 दशकों में अभी घट रहा है, क्योंकि अब भाइयों भतीजों से भी प्रेम नहीं रहा। बिल्कुल सर। परस्पर भाई भाई में प्रेम नहीं है, सही सही है चाचा बिल्कुल। भतीजे में प्रेम नहीं है। इसलिए कुटुंब में अब आपस में, इवन अब जो सोलिटरी फैमिलीज हैं, जो एकल परिवार हैं, उनमें भी दिक्कत है, उनमें भी क्लेश है, उसमें भी कलह है। ये बिल्कुल सही सर, आपकी तथ्य ना बहुत ही सटीक है कि अपनों में भी इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा और इतनी ज़्यादा एक आगे निकलने की जो होड़ है, ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, गंभीरता से लेने वाला विचार है सर। आपके सुझाव, आपके तथ्य मुझे बहुत ही कीमती लगा और मैं इसके माध्यम से पूरी दुनिया को, पूरे समाज को एक नई पहल देना चाहती हूँ और मुझे आपका साथ एक आशीर्वाद के रूप में मिला। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छा लगा सर। और आपने जो सुझाव मुझे दिए उससे मैं पूरी दुनिया, पूरे समाज, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे श्रोतागण हैं, वो सभी मुझे एक
सही रूप में समझें। और ज़्यादा तो नहीं, मैं इसका आपको एक बार फिर से बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे लिए अपना कीमती समय निकाले और इतनी। मैं आपसे विदा लेने से पहले इतना ही शुभकामनाएं देना चाहूंगा कृपया कि बताएं। आप अपने चैनल के माध्यम से यदि अपनी शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन ला पाने में कुछ सफल रहे, अभियान चलाएं और उसमें आपको सफलता मिले, तो उसमें अभियान में यदि कुछ भी सफलता मिलती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मानवता के कल्याण की दिशा में एक आपका अमूल्य योगदान होगा। शुभकामनाएं। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छा लगा, आपने अपने ज्ञान, अपने विचार से हमें ज्योतिर्मय किया और अपनी वाणी द्वारा मुझे शुभकामनाएं दी। इसी के साथ मुझे आपको एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। श्रोताओं, तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास जो आप लोगों के प्यार, सद्भाव और शुभकामनाओं से फल फूल रहा है। और फिर से नेपोटिज्म माय एक्सपीरियंस में मैंने कोशिश किया कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसके विषय में मैं कुछ और प्रयास करूं तो हमारे समक्ष बहुत ही विख्यात और समाज को नई दिशा प्रदान करने वाले साहित्यकार, पत्रकार श्रीमान अनिल गुप्ता जी अपना व्याख्यान, अपना तथ्य, अपना चर्चा हमें बताया। और यह बताया उन्होंने कि नेपोटिज्म तो फिल्मी जगत, शिक्षा जगत, क्या हर जगह कूट कूट कर भरा हुआ है। यह उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हमारे समक्ष जो हो रहा है या जो इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोग हासिल करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, आप डिसाइड करते हो कि सक्सेस आप कितने हो और हैप्पीनेस तो आपके अंदर है। जैसे लॉकडाउन के दौरान मैंने ये कोशिश किया कि आप लोग घर बैठे बहुत कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या बहुत कुछ ऐसी होनी अनहोनी आप लोग महसूस कर रहे हैं जिसका कि कोई इलाज नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। इलाज तो आज इतने बड़े सब कुछ होते हुए भी कोरोना का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे गंभीर मुद्दों पे सोचें और यह समझने का प्रयास करें कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, यह समय कैसा चल रहा है और इस समय में हम अपना सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे इस बात पे उन्होंने मार्गदर्शन किया। पत्रकार गुप्ता जी ने, अनिल गुप्ता जी ने यह बताया कि ये भाई भतीजावाद तो विश्वविद्यालयों, कार्यालयों या कहीं है ही, लेकिन एकल परिवार में जिस प्रकार आपस में कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहते, साथ रहकर भी एक दूरियां बढ़ जाती है और उसके साथ क्या उत्पन्न होता है, तनाव, स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से कई चीज़ों को आप समझ सकते हो कि किस अंजाम तक चला जाता है। तो ये हमें ही समझना होगा। और जैसे दिनचर्या में आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए करने की सोचते हो या रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आप करते हो, तो इसके विषय में भी 5-10 मिनट हम विचार कर सकते हैं कि सच में ये सभ्यता, ये समाज, ये संस्कृति, ये आपसी सारे सद्भाव, सौहार्दपूर्ण जीवन, ये एक मनुष्य की ही तो जिम्मेदारी बनती है कि उसे कैसे सहेजा जा सके, किस प्रकार से बढ़ाया जा सके। क्यों, मुझे याद आता है एक छोटा सा विज्ञापन हुआ करता था। एक पिता कार को ड्राइव कर रहा होता है, बगल में बच्चा बैठा होता है और बहुत सारे क्या बोलते हो, भीड़। आपने तो देखा ही है, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम, क्या हाल होता था हर जगह। तो उस ट्रैफिक जैम के दौरान वो पिता जो है गाड़ी बंद नहीं करता है, तो बगल में बैठा हुआ बच्चा कहता है, पापा सेव पेट्रोल, वरना हमारे लिए क्या रहेगा। जी हाँ,
ये यहाँ पे सिर्फ फ्यूल सेव करने की बात नहीं हो गई। आप याद करो उस एडवर्टाइज में आप क्या सोच सकते हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश के विषय में या हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी हर चीज़ों के विषय में ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली संख्या है, उसको आप ये बताओ कि हाँ ये धरोहर है और ये समाज किस तरह से गलत सही हो रहा है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं एक कोशिश के ज़रिए। वरना वो तरीका तो आप ही तय करोगे कि किस प्रकार आप समझा सकते हो और किस प्रकार आप समझाने में सक्षम हो सकते हो। जैसे कि मैं अपना ये छोटा सा चैनल, ये अपना वीडियो आप सबके समक्ष रखती हूँ, मगर आप तय करते हो कि मैं कितना सही बोल रही हूँ, कितना गलत बोल रही हूँ और उसका असर क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है या उससे भी अच्छा हो सकता है या बेहतर हो सकता है। क्योंकि मैं सकारात्मक चीज़ों को ढूंढना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने अपने ओर से निवेदन किया, आज ही निवेदन किया और वह हमारा सौभाग्य कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बात हमें बताई कि नेपोटिज़म क्या है और उसके विषय में मशहूर पत्रकार श्री अनिल गुप्ता जी की क्या राय है। तो ये छोटी सी कहानी या व्याख्यान, जो आप इसको कहिए, हमारे चैनल के ज़रिए आपके समक्ष आया है। परंतु एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए, ताकि मैं अपने समाज और अपने इस सभ्यता के लिए कुछ छोटा सा कर सकूं और आप सबके समक्ष यूं ही हंसते हुए आ सकूं। तो प्लीज़ व्यूअर्स, मेरे श्रोतागण, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।